इज़राइल के पुत्र ये थे: रूबेन, सिमओन, लेवी और यूदा, इस्साकार और जबूलून, दान, यूसुफ और बेन्यामीन, नफ्ताली, गाद और आशेर। यूदा के पुत्र एर, ओनान और शेला। शुआ नामक एक कनानी स्त्री से उसके ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। यूदा का पहलौठा पुत्र एर प्रभु की दृष्टि में दुष्ट था, इसलिए उसने उसे मर जाने दिया। उसकी बहू तामार से उसके पेरेस और जहरा उत्पन्न हुए। यूदा के कुल 5 पुत्र थे। पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हामुल। जहरा के पुत्र जिम्री, एतान, हेमान, कलकोल और दारा, कुल 5। कर्मी का पुत्र आका था। प्रभु को अर्पित वस्तुएं अपनाने के कारण वह इज़राइलियों की विपत्ति का कारण बना। एतान का पुत्र अजर्या था। हेस्रोन के पुत्र ये थे: यरहमएल, राम और कलुबाय। राम अमीनादाब का पिता था। अमीनादाब यूदा के पुत्रों के मुखिया नहशोन का पिता था। नहशोन सल्मा का, सल्मा बोअज का, बोअज ओबेद का और ओबेद यशै का पिता था। यशाय का पहला पुत्र एलियाब था, दूसरा अबीनादाब, तीसरा शिमआ, चौथा नातनएल, पांचवा रद्दै, छठा ओसेम और सातवां दाऊद। उनकी बहनें सरुया और अबीगेल थीं। सरुया के 3 पुत्र थे: अबीशै, योआब और असाएल। अबीगेल ने अमासा को जन्म दिया। अमासा का पिता इस्माएली येतेर था। हिस्रोन के पुत्र कालेब के अपनी पत्नी अजूबा और यरियोत से पुत्र उत्पन्न हुए। अजूबा के पुत्र ये थे: येशेर, शोबाब और अर्दोन। अजूबा की मृत्यु हो गई और कालेब ने एफ्राता से विवाह किया। उसने हूर को जन्म दिया। हूर ऊरी का और ऊरी बसलएल का पिता था। बाद में हेस्रोन का गिलआद के पिता माकिर की पुत्री से संसर्ग हुआ। जब उसने उसके साथ विवाह किया तो वह 60 वर्ष का था। उसके उससे सगूब उत्पन्न हुआ। सगूब सेईर का पिता था, जिसके गिलआद देश में 23 नगर थे। पर गशूर और अराम ने हव्वोत याइर, कनात और उसके गांव उनसे छीन लिए, कुल 60 नगर। ये सब गिलआद के पिता माकीर के वंशज थे। हिस्रोन की मृत्यु के बाद कालेब का अपने पिता की पत्नी एफ्राता से संसर्ग हुआ और उससे तकोआ के पिता अशहूर का जन्म हुआ। हेस्रोन के पहलौटे बेटे यरहमएल के पुत्र, उसका पहला पुत्र राम, फिर बूना, ओरेन, ओसेम और आहिया। यरहमएल की एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम अटारा था। वह ओनाम की माँ थी। यरहमएल के पहलौटे बेटे राम के पुत्र मास, यामीन और एकेर। ओनाम के पुत्र शम्मै और यादा। शम्मै के पुत्र नादाब और अबीशूर। अबीशूर की पत्नी का नाम अबीहेल था। उससे अहबान और मोलीद का जन्म हुआ। नादाब के पुत्र सेलेद और अपयीम। सेलेद संतानहीन मरा। अपयीम का पुत्र यशई, यशई का पुत्र शेशान, शेशान का पुत्र अहल्लै। शम्मै के भाई यादा के पुत्र येतेर और योनातान। येतेर संतानहीन मर गया। योनातान के पुत्र पेलेत और जाजा, यही यरअमल के वंशज हैं। शेशान के कोई पुत्र नहीं था, उसके केवल पुत्रियां थीं। शेशान के पास यरहा नाम का एक मिस्री सेवक था, इसलिए शेशान ने अपने सेवक यरहा के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। उससे उसके यहाँ अतै उत्पन्न हुआ। अतै नातान का पिता था और नातान जाबाद का। जाबाद एफलाल का पिता था और एफलाल ओबेद का। ओबेद येहू का पिता था और येहू अजर्या का।
अजर्या हेलेस का पिता था और हेलेस एल आसा का। एल आसा सिस्मय का पिता था और सिस्मय शल्लूम का। शल्लूम यकम्या का पिता था और यकम्या एलीशामा का। यरहमेल के भाई कालेब के पुत्र, उसका पहलौटा पुत्र मारेशा जो जीफ का पिता था। मारेशा का पुत्र हेब्रोन, हेब्रोन के पुत्र कोराह, तपुआह, रेकेम और शेमा। शेमा योर्कआम के पिता रहम का पिता था। रेकेम शम्मै का पिता था। शम्मै का पुत्र माओन था और माओन बेतसूर का पिता था। कालेब की उपपत्नी एफा ने हारान, मूसा और गाजेज को जन्म दिया। हारान गाजेज का पिता था। यहदाय के पुत्र रेगेम, योताम, गेशान, पेलेट, एफा और शाअफ। कालेब की उपपत्नी माका ने शेबेर और तिरहना को जन्म दिया। उसने मदमन्ना के पिता शाअफ को, मकबेना के पिता शवा को और गिबआ के पिता को जन्म दिया। कालेब की पुत्री अक्सा थी। कालेब के वंशज यही थे। एफ्राता के पहलौट हूर के पुत्र ये थे। किरियत या आरीम का पिता शोबाल, बैतलहम का पिता सल्मा और बेत गदेर का पिता हरेफ। किरियत या आरीम के पिता शोबाल के वंशज ये थे। हरोए मानहत्तियों का आधा वंश और किरियत यारीम के वंशज यत्री, पूती, शुमाती और मिस्राई। इनसे सोरआई और एस्ताओली वंश उत्पन्न हुए। सल्मा के वंशज बेतलहम, नटोफाती लोग, अठरोत, बेत योआब, मानहत्तियों का आधा वंश सोरई। इनसे याबेस में रहने वाले सोफियों के वंश उत्पन्न हुए। फिर तिर आती, शिम आती, सुकाती। सुकाती वे केनी हैं जो बेत रेकाब के पिता हम्मत के वंशज हैं।